हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं चेंज इन पोजीशंस एंड इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, हमारे पास किस तरह से आपके पास जो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन होगी और जो आपके पास हमारे पास जो पोजीशंस होती है आपके पास लैम्डा मैक्स की, उसके अंदर हमारे पास किस तरह से चेंज आते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले चीज़ तो आपको पता ही है, मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने क्रोमोफोर्स एंड ऑक्सोक्रोम्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे पास सिस्टम्स होते हैं लाइक एल्कीन सिस्टम्स। ठीक है, जैसे आपके एल्कीन सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, सिमिलरली हमारे एल्काइन सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, तो इनके लिए मैंने आपके पास लैम्डा मैक्स की वैल्यूज़ बताई थी कि लैम्डा मैक्स जो होता है हमारे पास इन कंपाउंड्स के जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा वो समवेयर अराउंड 175 नैनोमीटर के ऊपर होता है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास मैंने आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में आपको बताया था क्रोमोफोर्स के अंदर कि जो आपका कार्बोनिल बैंड जो होता है आपके पास, ये भी आपके पास लेस देन 200 नैनोमीटर ही आपके पास ये एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, डिफरेंट ट्रांजिशन मैंने आपको बताई थी कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन आपके पास 180 नैनोमीटर के आसपास होती है। ठीक है, तो इस अलावा इसी तरह से मैंने आपको अदर ट्रांजिशन बताई थी लाइक अवर सिस्टम्स लाइक नाइट्राइल्स। ठीक है, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो देखिए, अब हुआ हो क्या रहा है कि ये सारे के सारे हमारे पास क्रोमोफोरिक ग्रुप्स हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एल्कीन अल्काइंस और कार्बोनिल सिस्टम लिख दिया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे पास क्रोमोफोरिक ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो इनका जो लैम्डा मैक्स है ना हमारे पास, जो इनका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम आ रहा है हमारे पास, दिस इज़ यूजुअली लेस दैन 200 नैनोमीटर। ठीक है, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि हमारे पास जो यूवी की रेंज होती है दैट इज़ 100 से लेके आपके पास जो ये रेंज होती है दैट इज़ योर 400 नैनोमीटर। ठीक है, और इसको हम डिवाइड करते हैं दो रीजन्स के अंदर। एक होता है आपके पास 100 to 200। ठीक है, और एक होता है हमारे पास 200 से लेके 400 नैनोमीटर तक। तो जो रीज़न आपके पास 200 और 400 नैनोमीटर का रीज़न होता है, इस रीज़न को हम बोलते हैं आपके पास नियर यूवी रीज़न। और जो 100 और 200 नैनोमीटर के बीच का रीज़न जो होता है आपके पास, इसको आप बोलते हो फार यूवी रीज़न। तो अब देखिए कि हमारे पास जो क्रोमोफोर्स हैं दैट इज़ योर एल्कीन एल्काइंस कार्बोनिल, इन सभी के लिए हमारे पास एब्जॉर्प्शन जो मैक्सिमम है हमारे पास वो 200 नैनोमीटर से नीचे आ रहा है। ठीक है, एल्काइंस एल्कीन्स में 175 है और कार्बोनिल में हमारे पास ये 200 से नीचे आता है। ठीक है, तो अब देखिए ना हमारे पास क्या होता है कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो है हम 200 नैनोमीटर के नीचे जो है वो आसानी से काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जब भी हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करना होता है बाई यूजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, तो वहाँ पे जो है आपके पास थोड़ी सी दिक्कत आती है जब भी हम लेस दैन 200 नैनोमीटर दैट इज़ हम फार यूवी रीजन के अंदर आएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ऑक्सीजन जो है आपके पास वहाँ पे स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करता है, तो हमारा स्पेक्ट्रा प्योर स्पेक्ट्रा कभी नहीं आएगा, आपको उस ऑक्सीजन को फ्लश आउट करना पड़ेगा। और जो हमारे कमर्शियली जो हमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मिलते हैं, ठीक है, जो कमर्शियली हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स होते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स, ठीक है, इनके थ्रू जो है हम आपके पास यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारे जो कमर्शियली अवेलेबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स होते हैं वो आपके पास यूजुअली विजिबल रीजन के अंदर जो है अच्छे से काम करते हैं। तो हमारे पास ये लेस दैन 200 नैनोमीटर के अंदर जो है आपके पास ये इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाते हैं हमारे पास। तो हाउ अब हमें स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करना है तो हमें क्या है आपके पास, हमें डेफिनेटली हमें इनका लैम्डा मैक्स बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इनका लैम्डा मैक्स जो वैल्यू है वो आपके पास ज़्यादा हो ताकि हम उसको आसानी से बाय यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो आपके पास रिकॉर्ड कर सकें। तो मैंने आपको बताया था कि लैम्डा मैक्स को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, वी कैन इंक्रीज द लैम्डा मैक्स बाई एडिंग सम ऑक्सोक्रोम्स। ठीक है, अगर मैं कोई ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप जो है ऐड कर दूंगा तो वहाँ से आपका लैम्डा मैक्स जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस टॉपिक के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि किस तरह से आपका लैम्डा मैक्स जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी सिमिलरली। और आपके पास जो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन है ये आपके पास किस तरह से बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में जो है हम इस पूरे टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो डिपेंडिंग कि किस तरह से हमारा लैम्डा मैक्स बढ़ता है या कम होता है। ठीक है, दो केसेस है, एक में बढ़ेगा एक में कम होगा। सिमिलरली एक में इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी, एक में आपके पास कम हो जाएगी। तो टोटल आके हमारे पास चार केसेस बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो है चार तरह के सिस्टम्स बन के आएंगे, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि हमारे पास चार तरह की यहाँ से शिफ्ट होंगी। ठीक है, दो शिफ्ट लैम्डा मैक्स के अंदर हो रही हैं, दो शिफ्ट आपके पास इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन में हो रही है। ठीक है, बढ़ रही है और कम हो रही है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ जो हमारी शिफ्ट हो रही है। तो पहली जो हमारी शिफ्ट होगी दैट इज़ कॉल्ड एज योर रेड शिफ्ट। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट शिफ्ट है दिस इज़ नोन एज योर रेड शिफ्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला आपका। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास। डायरेक्टली आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ रेड शिफ्ट, या फिर इस रेड शिफ्ट को जो है हम आपके पास
इसको हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, दो नाम है इसके, या तो इसको रेड शिफ्ट से हम डिजिग्नेट करते हैं या फिर इसको हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। तो देखिए रेड शिफ्ट हमारे पास क्या होती है, रेड शिफ्ट होती है हमारे पास शिफ्ट इन द वैल्यू ऑफ द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टुवार्ड्स दी लॉन्गर वेवलेंथ। तो मैंने आपको बताया लैम्डा मैक्स या तो आपके पास बढ़ेगा या फिर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन या तो बढ़ेगी या तो आपके पास कम हो जाएगी। तो टोटल 4 केसेस बन रहे हैं, तो यही 4 नाम आपने याद रखने हैं। ठीक है, जब लैम्डा मैक्स बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, जब कम होगा तो आपके पास उसको क्या बोलते हैं, और साथ में हम पढ़ेंगे कि लैम्डा मैक्स कैसे बढ़ेगा और कैसे कम होगा आपके पास। तो इसी बेसिस के ऊपर पहली जो हमारी शिफ्ट है जिसको हम रेड शिफ्ट बोलेंगे, जब आपके पास लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है दैट इज़ हमारा लैम्डा मैक्स किसको बोलते हैं हम, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम को। ठीक है, वो वाली वेवलेंथ जिसके ऊपर आपके पास जो हमारे पास जो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन होती है वो आपके पास मैक्सिमम होगी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं आपके पास एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम। तो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जो है हमारे पास, ठीक है, ये बढ़ेगा कब, जब आपके पास रेड शिफ्ट होगी। ठीक है, तो इससे रेड शिफ्ट में आपके पास लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। अब हमें ये पढ़ना है कि आपके पास ये लैम्डा मैक्स जो है वो किन किन फैक्टर्स के थ्रू जो है आपके पास इंक्रीज़ होगा, मतलब जो आपकी रेड शिफ्ट है वो किस तरह से अचीव की जा सकती है। ठीक है, तो देखिए पहला फैक्टर क्या है, मैंने आपको बताया था कि ऑक्सोक्रोम लगा दो। ठीक है, बाय द अटैचमेंट ऑफ ऑक्सोक्रोम, बाय अटैचमेंट ऑफ ऑक्सोक्रोम। ठीक है, आप ऑक्सोक्रोम जोड़ दो, उससे जो है आपके पास क्या होगा, लैम्डा मैक्स जो है उसकी वैल्यू जो है आपके पास इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, बाय अटैचमेंट ऑफ ऑक्सोक्रोम किसके साथ जोड़ना है, टू दी क्रोमोफोर। जो आपका क्रोमोफोर है, क्रोमोफोर कौन से होते हैं आपके पास, ऐसे कंपाउंड्स आपके पास जो कि यूवी और विजिबल रीजन के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, उनको हम क्रोमोफोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो उनके साथ आपने क्या करना है, ऑक्सोक्रोम अटैच करना है। तो एग्जाम्पल वही है हमने जो ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, आपके पास बेंजीन सिस्टम था, मैंने यहाँ पे एक ऑक्सोक्रोम लगाया था दैट इज़ योर NH2 ग्रुप। ठीक है, ये बना दिया था मैंने एनिलीन। ठीक है, तो अगर आप सभी को याद हो लैम्डा मैक्स लिखा था मैंने एनिलीन का और बेंजीन सिस्टम का। ठीक है, तो जो बेंजीन का लैम्डा मैक्स था वो आपके पास 255 नैनोमीटर के ऊपर था, लेकिन जब उसके अंदर ऑक्सोक्रोम NH2 लग गया अमीनो ग्रुप, तो हमारा लैम्डा मैक्स बढ़ के आपके पास 280 तक पहुंच गया। ठीक है, तो पहला फैक्टर है बाय अटैचमेंट ऑफ ऑक्सोक्रोम टू दी क्रोमोफोर्स। अब देखिए ऑक्सोक्रोम कर क्या रहा है, ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑक्सोक्रोम किस तरह से आपके पास लैम्डा मैक्स को बढ़ा रहा है। तो देखिए ऑक्सोक्रोम में हमारे पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे हमारे पास, ये हमारे पास अटैच्ड है टू दी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम। ठीक है, आपके पास जो एरोमेटिक सिस्टम है जैसे बेंजीन रिंग है, या तो उनके साथ अटैच होंगे आपके पास कोई भी आपके पास जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी सिस्टम के, या तो वो किसी डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच होंगे या फिर आपके पास कोई रिंग सिस्टम होगा उसके थ्रू वो आपके पास अटैच्ड होंगे। ठीक है, और ये जो लोन पेयर्स होंगे आपके पास ये कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे, और जब कंजुगेशन होती है आपके पास तो उससे हमारे पास क्या होता है कि आपके पास एनर्जी जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, अगर एनर्जी कम होगी तो लैम्डा मैक्स आपके पास बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास ऑक्सोक्रोम का फंक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम यूज़ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं आपके पास जो हमारे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जो हमारे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका यूज़ कर रहे हैं हम। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास आसानी से ये लोन पेयर जो है वो ईजिली अवेलेबल हो जाए, अगर ये लोन पेयर आसानी से आपको अवेलेबल हो गया दैट मीन्स कि हमारे पास लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा एटम है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस लोन पेयर को आसानी से शेयर नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे आपका लैम्डा मैक्स कम रहेगा। तो मैं कंपैरिजन करता हूँ, मेरा कंपैरिजन है फिनोल और आपके पास सेकंड सिस्टम जो मेरा है दैट इज़ योर एनिलीन। मैं फिनोल और एनिलीन के बीच में कंपेयर करता हूँ, तो आप मुझे बताओ कि लैम्डा मैक्स किसका ज़्यादा आएगा। ठीक है, लैम्डा मैक्स जो वैल्यू होगी वो किसकी ज़्यादा आएगी। तो देखिए यहाँ से ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, सिमिलरली नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ठीक है, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो दैट मीन्स ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा स्ट्रॉन्गली हेल्ड करके रखेगा। ठीक है, टाइटली अपने पास पकड़ के रखेगा, आसानी से जो है वो आपके पास देगा नहीं। नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका लोन पेयर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, आल्दो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में इसका लोन पेयर आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब कंजुगेशन यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लोन पेयर आसानी से मिल रहा है तो डेफिनेटली लैम्डा मैक्स की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा होगी। ठीक है, तो एनिलीन का लैम्डा मैक्स हमारा ज़्यादा होगा कंपेयर टू दैट ऑफ फिनोल सिस्टम। देखिए हमारे पास जो आपका फिनोल होता है उसका लैम्डा मैक्स होता है आपके पास 270 नैनोमीटर के ऊपर। ठीक है, और जो हमारा एनिलीन है ये तो आपके पास 280 के ऊपर होता है। ठीक है, तो ये है आपके पास कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है आपके पास, ये है आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़।
जो आपके पास इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होगी जो आपका हेटेरो एटम है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेटेरो एटम, ठीक है। और ये कर क्या रहा है, अफेक्टिंग रेड शिफ्ट, ठीक है, अफेक्टिंग रेड शिफ्ट। तो ये एग्जांपल दे दिया मैंने आपके पास कि एनिलीन का लैम्डा मैक्स ज़्यादा होगा कंपेयर टू दैट ऑफ अवर फिनोल। अब देखिए सिमिलरली ना हमारे पास जैसे ये तो यहाँ पे मैंने आपके पास वो वाले सिस्टम यूज़ किए थे जहाँ जिनके पास जो है वो आपके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। सिमिलरली हमारे जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, वो भी आपके पास बैथोक्रोमिक शिफ्ट जो है वो उसको एक्सर्ट करते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर हमारे पास मान लो दिस इज़ अवर इथीन। तो इथीन का जो लैम्डा मैक्स होता है वो होता है आपके पास 175 के ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपके पास अल्काइल ग्रुप ऐड कर दूँ, सो दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका जो लैम्डा मैक्स होगा वो मेरे पास जो है वो 179 नैनोमीटर के ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। अराउंड 5 नैनोमीटर के आसपास जो है वो वैल्यू बढ़ती है जब हम मिथाइल ग्रुप जो है वो ऐड करेंगे। सिमिलरली अगर अब यहाँ पे मैं ब्यूटाडाइन सिस्टम के ऊपर पहुँच जाऊँ, ठीक है, ब्यूटाडाइन सिस्टम, ठीक है। सो दिस इज योर CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसका तो लैम्डा मैक्स मैंने आपको बताया था, पता ये तो याद भी रखना है आप लोगों ने, दिस इज़ 217 नैनोमीटर, ठीक है। और चलो हम यहाँ से अल्काइल ग्रुप अटैच कर रहे थे, इसी की ओर चलते हैं। तो जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे दोनों साइड को अल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच कर दिया आपके इस तरह से, ठीक है। सो दिस इज़ योर ब्यूटूइन सिस्टम, ठीक है। तो इसका लैम्डा मैक्स जो होगा हमारे पास इसके कंपैरिजन में ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपने याद रखना है कि जैसे जैसे आप अल्काइल ग्रुप ऐड करते जाओगे, तो देखिए अल्काइल ग्रुप कर क्या रहा है यहाँ पे आपके पास, अल्काइल ग्रुप जो है आपके पास ये हाइपर कंजुगेशन देगा, ठीक है, इट विल गिव यू हाइपर कॉन्जुगेशन। और जब हाइपर कॉन्जुगेशन होगी तो उसके थ्रू जो है आपके पास लैम्डा मैक्स जो है आपके पास वो बढ़ जाएगा। थोड़ा ध्यान रखना कि जो हाइपर कंजुगेशन होगी ना हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स की, इसकी वजह से हमारे पास थोड़ी मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगी हमारे पास कि लैम्डा मैक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे, ठीक है। तो ये वैल्यूज जो आपके पास थोड़ी थोड़ी ही बढ़ेंगी, ठीक है। सेकंड जो मेरा फैक्टर रहेगा यहाँ पे जिसकी वजह से रेड शिफ्ट जो है आपके पास बढ़ सकती है, दैट इज़ अगर मैं आपके पास दो क्रोमोफोरिक ग्रुप को जो है वो आपके पास साथ में ज्वाइन करवा दूँ, दैट इज़ जो सेकंड फैक्टर होगा बाई ज्वाइनिंग टू क्रोमोफोरिक, ठीक है, बाई ज्वाइनिंग टू और मोर क्रोमोफोरिक ग्रुप्स, दो या दो से ज़्यादा मैं क्रोमोफोरिक ग्रुप्स को आपस में जोड़ दूंगा। जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा है आपके पास इथीन सिस्टम, ठीक है। तो हमने दो या दो से ज़्यादा क्रोमोफोरिक ग्रुप जो है ऐड करने, जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल लिखा था ब्यूटाडाइन का, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपके पास अल्काइल ग्रुप है नहीं कहीं पे भी, ठीक है, मतलब अल्काइल ग्रुप का हाइपर कंजुगेशन का तो कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे है आपके पास दो क्रोमोफोरिक ग्रुप, तो दो क्रोमोफोरिक कौन से ग्रुप हैं आपके पास, दो एल्कीन्स है मेरे पास, जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है, यहाँ पे दो एल्कीन्स है, मैंने उन दोनों को आपस में जोड़ दिया हुआ है, ठीक है। तो आपस में जब जुड़ जाएंगे तो कंजुगेशन होगी, तो जब इनकी कंजुगेशन होगी हमारे पास, कंजुगेशन से आपके पास क्या होगा, एनर्जी जो है हमारे पास कम हो जाएगी, और एनर्जी कम हो जाएगी तो डेफिनेटली आपके पास लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये तो है आपके पास दो ब्यूटाडाइन सिस्टम जहाँ पे हमारे पास दिस इज़ योर ब्यूटाडाइन सिस्टम जहाँ पे हमारे पास दो डबल बॉन्ड जो आपस में कंजुगेशन कर रहे हैं। सिमिलरली मैं अगर कंजुगेशन बढ़ाता जाऊँगा मेरे पास तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी। और अगर मैं बहुत ज़्यादा कंजुगेशन करता हूँ, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डबल बॉन्ड अगर आपके वहाँ पे लगे होंगे, ठीक है, इतनी कंजुगेशन हो जाएगी कि जो आपका स्पेक्ट्रा होगा वो आपके पास यूवी रीजन से सीधा कहाँ पहुँच जाएगा, आपके पास विजिबल रीजन के अंदर। जैसे एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारे पास एक पिगमेंट होता है दैट इज़ योर बीटा कैरोटीन, ठीक है, वी हैव बीटा कैरोटीन, ठीक है। इसका जो लैम्डा मैक्स होता है ना हमारे पास, जिसका लैम्डा मैक्स होता है आपके पास 452 नैनोमीटर के ऊपर, ठीक है, 452 नैनोमीटर के ऊपर। तो दिस इज योर बीटा कैरोटीन, ठीक है, ये बीटा कैरोटीन का स्ट्रक्चर है और इसका लैम्डा मैक्स जो आपके पास 452 नैनोमीटर के अंदर लाई करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट आपके 11 डबल बॉन्ड है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो 11 डबल बॉन्ड है, ठीक है। इनकी वजह से कंजुगेशन होगी और बहुत ज़्यादा कंजुगेशन होगी जिसकी वजह से आपके पास लैम्डा मैक्स विजिबल रीजन में लाई कर जाएगा, ठीक है। अब थर्ड फैक्टर है हमारे पास जिसके थ्रू हम रेड शिफ्ट अचीव कर सकते हैं, दैट इज़ योर बाई यूजिंग सॉल्वेंट ऑफ, बाई यूजिंग, हमने सॉल्वेंट यूज़ करना है जिसकी पोलैरिटी आपके पास कम हो, ठीक है, बाय यूजिंग सॉल्वेंट ऑफ लो पोलैरिटी, ठीक है, लोअर पोलैरिटी, मतलब आपके पास सॉल्वेंट जो है वो आपके पास नॉन पोलर की तरफ को ज़्यादा होना चाहिए, आपका सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा पोलर नहीं होना चाहिए। तो याद रखना है कि जब भी आपके पास जो है वो लेस पोलर सॉल्वेंट होंगे, ठीक है, लेस पोलर सॉल्वेंट हमारे पास,
ठीक है। तो हमारे पास जो है वो आपके पास इंक्रीज़ होगा लैम्डा मैक्स के अंदर, ठीक है। बाथोक्रोमिक शिफ्ट जो है हमारे पास अचीव की जा सकती है, ठीक है। यहाँ से आपके पास जो होगी वो आपके पास रेड शिफ्ट जो है वो आपके पास अचीव की जाएगी, ठीक है, बाय यूजिंग लेस पोलैरिटी सॉल्वेंट। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो कि मुझे रिकॉर्ड करना है स्पेक्ट्रम ऑफ एसीटोन, ठीक है। एसीटोन है मेरे पास, ठीक है। तो एसीटोन का मैं लैम्डा मैक्स अगर रिकॉर्ड करूँ, ठीक है, इसका अगर मैं लैम्डा मैक्स रिकॉर्ड करता हूँ मेरे पास, तो सपोज इसका लैम्डा मैक्स रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, मेरे पास सॉल्वेंट है मेरे पास। तो देखिए मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ है, मैंने यहाँ पे स्पेक्ट्रम लिया हुआ है हमारे पास एसीटोन, ठीक है। इसका मैंने लैम्डा मैक्स लिखा हुआ है यहाँ पे आपके पास डिफरेंट सॉल्वेंट्स के अंदर। तो अगर मेरा वाटर का सॉल्वेंट होगा तो वहाँ पे लैम्डा मैक्स की वैल्यू 265 नैनोमीटर होगी। मिथेनॉल है तो उसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू 270 होती है, ठीक है। सिमिलरली इथेनॉल में ये वैल्यू 272 नैनोमीटर होती है, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारे पास हो क्या रहा है, वाटर जो है आपके पास जो है वो, ठीक है, वाटर मिथेनॉल और इथेनॉल में से सबसे ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट है आपका, ठीक है। सबसे ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट आपके पास वाटर, तो डेफिनेटली इसके अंदर जो है हमारे पास लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो सबसे आपके पास कम देखने को मिलेगी, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि अगर हमारे पास सॉल्वेंट कम पोलैरिटी का होगा तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है आपके पास ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो इथेनॉल जो है आपके पास सबसे कम पोलर है यहाँ पे हमारे पास, तो इस वजह से इसकी जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो आपके पास काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब सिमिलरली मैं यही स्पेक्ट्रा अगर मैं आपके पास हेक्सेन, ठीक है, अगर मैंने सॉल्वेंट ले लिया आपके पास हेक्सेन, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो ये वैल्यू जो है आपके पास एसीटोन की ये 280 के आसपास आती है, ठीक है, 279 नैनोमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने पोलैरिटी जो है यहाँ से डिक्रीज़ कर दी सॉल्वेंट की तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ रही है। तो ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू हम रेड शिफ्ट को अचीव कर सकते हैं। अब जो हमारी सेकंड शिफ्ट है, ठीक है, आफ्टर दी रेड शिफ्ट हमारी जो सेकंड शिफ्ट होती है दैट इज़ कॉल्ड एज योर ब्लू शिफ्ट, ठीक है। ब्लू शिफ्ट या फिर इसका जो नाम है दैट इज़ कॉल्ड एज योर हिप्सोक्रोमिक, ठीक है, नाम याद रखना, दिस इज योर हिप्सोक्रोमिक, ठीक है। किसी भी तरह से एग्जाम से पूछी जा सकती है कि हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या होती है या फिर आपके पास ब्लू शिफ्ट क्या होती है, ठीक है। तो देखिए पहली शिफ्ट पे लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ रही थी, अब लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम हो जाएगी, तो वो वाली शिफ्ट जिसके अंदर हमारे पास लैम्डा मैक्स की वैल्यू आपके पास कम हो जाएगी, ठीक है, उसको हम बोल देंगे आपके पास ब्लू शिफ्ट, ठीक है। और ब्लू शिफ्ट को हम किस तरह से ला सकते हैं, पहला फैक्टर क्या होगा हमारे पास, आपने पढ़ा कंजुगेशन हमने की, ठीक है, मतलब मैंने क्रोमोफोर अटैच ऑक्सोक्रोम अटैच किए मैंने क्रोमोफोर्स के साथ, ठीक है। तो मेरे पास क्या हुआ कि आपके पास रेड शिफ्ट हुई थी, ठीक है। तो अगर मैं ऑक्सोक्रोम को हटा दूंगा क्रोमोफोर्स तो डेफिनेटली आपके पास जो रेड शिफ्ट जो मेरी हुई थी वो आपके पास अब कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर अब आप सभी ने पढ़ा कि अगर मैंने ऑक्सोक्रोम को अटैच कर दूँ मैं किसी क्रोमोफोर्स के साथ तो लैम्डा मैक्स बढ़ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से ऑक्सोक्रोम को ही हटा देता हूँ तो लैम्डा मैक्स क्या होगा आपके पास कम हो जाएगा। तो पहला फैक्टर तो मेरे पास यही हो जाएगा कि हम क्या करेंगे ऑक्सोक्रोम को रिमूव कर देंगे क्रोमोफोर से। सेकंड फैक्टर मैंने क्या पढ़ा है आपको कि हमारे पास अगर कॉन्जुगेशन होती है तो उसके पास आपके पास लैम्डा मैक्स बढ़ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे इथीन और ब्यूटाडाइन को कंपेयर किया, ठीक है। इथीन में कंजुगेशन नहीं है, ब्यूटाडाइन में कंजुगेशन है, तो आपके पास लैम्डा मैक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं कंजुगेशन ही हटा दूँ तो डेफिनेटली लैम्डा मैक्स आपके पास डिक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे दो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, पहला है आपने कंजुगेशन रिमूव करनी है, ठीक है, बाय रिमूविंग, फर्स्ट तो हमारा यही आ गया ना बाय रिमूविंग कंजुगेशन, जो भी अभी मैंने सेकंड नंबर पे पढ़ा कि आप कंजुगेशन हटा दो लैम्डा मैक्स जो आपका ऑटोमेटिकली जो है आपके पास कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए चाहे तो आप ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप जो है उसको हटा दो, बेशक आप इस तरह से लिखते हैं कि जो ऑक्सोक्रोम है उसको हटा देंगे, ठीक है। तो ऑक्सोक्रोम का हटाने का मतलब क्या है कि हम कंजुगेशन को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको आपको जो है कंजुगेशन रखनी ही नहीं है। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं, एनिलीन है ना, ठीक है, तो एनिलीन का लैम्डा मैक्स कितने के ऊपर था, एनिलीन का लैम्डा मैक्स आया था मेरे पास 280 के ऊपर। तो इसकी कर दो आप प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन मतलब दिस इज़ योर एनिलीनियम आयन, इसका लैम्डा मैक्स जो है मेरे पास, ठीक है। अब देखिए ये तो NH3 पॉजिटिव बन गया है, लोन पेयर तो यहाँ बचा ही नहीं है, ठीक है। तो कंजुगेशन तो होगी नहीं, तो लैम्डा मैक्स जो आपके पास बहुत स्ट्रॉन्गली डिक्रीज़ करेगा और ये पहुँच जाता है आपके पास 203 नैनोमीटर के ऊपर। तो ये हो गया आपके पास बाय रिमूविंग कंजुगेशन, ठीक है, जिसमें हम या तो ऑक्सोक्रोम ग्रुप को मैं हटा ही दूंगा बिल्कुल, ठीक है, या फिर मैंने किसी तरह से आपके पास ऑक्सोक्रोम जो कंजुगेशन जहाँ से भी हो रही है उसको मैंने खत्म करना है। अब सेकंड फैक्टर क्या है, ऊपर हमने यूज़ किए थे आपके पास लेस पोलर सॉल्वेंट, यहाँ पे हमने यूज़ करने हैं हाईली पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो सेकंड फैक्टर है आपके पास बाय यूज़ ऑफ, ठीक है, बाय द यूज़ ऑफ सॉल्वेंट्स, बाय यूज़ ऑफ सॉल्वेंट्स ऑफ हाई पोलैरिटी, ठीक है। अब देखिए सॉल्वेंट ना आपके पास अफेक्ट कर रहे हैं आपके पास शिफ्ट्स को,
ठीक है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू को या तो ब्लू शिफ्ट कर रहे हैं या फिर रेड शिफ्ट कर रहे हैं। तो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट को हम आपके पास अलग से टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करवाऊंगा। तो आपने याद रखना है, एग्जाम्पल यही हो गया आपके पास सारा का सारा, कि अगर आपके पास ये जो N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस हैं, ठीक है, ये जो N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस है हमारे पास, ठीक है, इनकी वैल्यू जो है आपके पास अब क्या होगी, इनकी वैल्यू जो है आपके पास डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, ये डिक्रीज़ कर जाएगी लैम्डा मैक्स की वैल्यू कब, इफ़ वी हैव हाईली पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, इफ़ वी हैव हाईली पोलर सॉल्वेंट। तो एग्जांपल तो आपके पास सारा का सारा यही हो गया, ठीक है, अलग से मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। हेक्सेन नॉन पोलर सॉल्वेंट है, सबसे ज़्यादा लैम्डा मैक्स है। अब कंपेयर करो वाटर के साथ, तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू बहुत कम होगी, क्योंकि वाटर जो है आपके पास ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो याद रखना कि जो आपके पास पोलैरिटी है, ठीक है, यहाँ जो पोलैरिटी है वो हेक्सेन से इस तरह से बढ़ रही है, ठीक है, दिस इज़ इंक्रीजिंग पोलैरिटी। वाटर सबसे ज़्यादा पोलर होगा, हेक्सेन नॉन पोलर है आपके पास, ठीक है। तो देखिए, जो अभी तक हम स्टडी कर रहे थे ना, हमारे पास हम क्या स्टडी कर रहे थे, इस तरह से हमारे पास क्या है आपके पास, मान लो ये हमारे पास एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, तो दिस इज़ अवर लैम्डा मैक्स, ठीक है, जो हमारा एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगा इसकी वैल्यू जो है इस तरफ को बढ़ेगी, और इस तरफ को ले लिया मैंने आपके पास मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट मैक्सिमम, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो मान लो कि हमारे पास प्लॉट जो है वो इस तरह से, आपके जो ग्राफ रिकॉर्ड होकर आता है वो इस तरह से है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ से लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है, यहाँ से इस तरह से पीछे को डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो जो इंक्रीज़ होती है इसको हम क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट, दिस इज़ योर रेड शिफ्ट, या फिर इसको हम बोलते हैं आपके पास बैथोक्रोमिक, दिस इज़ योर बैथोक्रोमिक। और जब डिक्रीज़ होगी लैम्डा मैक्स की वैल्यू तो दिस इज़ योर ब्लू शिफ्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ना हमारे पास जो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, अब यही बचा है ना, दो हमने पढ़ लिए हैं, तो ये या तो इंक्रीज़ करेगा या ये आपके पास इस तरह से डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस हमारे पास जो है आपके पास जो थर्ड हमारे पास शिफ्ट होगी, दैट इज़ कॉल्ड एज योर अवर हाइपरक्रोमिक, ठीक है, दिस इज़ अवर हाइपरक्रोमिक, दिस इज़ अवर हाइपरक्रोमिक। नाम याद रखना, पीछे जो आपके पास ब्लू शिफ्ट है इसको हम बोलते हैं हिप्सो, दिस इज़ योर हिप्सो, ठीक है, हिप्सोक्रोमिक, और ये है हाइपरक्रोमिक। तो दिस इज़ योर हाइपरक्रोमिक इफेक्ट, इसको हम बोलेंगे हाइपरक्रोमिक इफेक्ट, ठीक है। और एक और बच गया, दैट इज़ कॉल्ड एज योर लास्ट जो है हमारे पास, उसको हम हाइपोक्रोमिक बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए हाइपरक्रोमिक इफेक्ट में क्या होता है हमारे पास, तो देखिए इस फैक्ट के अंदर हमारे पास जो आपके पास इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन होगी ना, हमारे पास इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपके पास जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इट वॉज इंक्रीज इन दी इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, एप्सिलॉन मैक्स। तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप ऑक्सोक्रोम ऐड कर दो, ठीक है। अगर आप ऑक्सोक्रोम को ऐड करोगे तो लैम्डा मैक्स तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ में आपके पास लैम्डा मैक्स तो इंक्रीज होगा ही होगा, लेकिन साथ में आपके पास इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो भी बढ़ जाती है आपके पास, ठीक है। तो डेफिनेटली ऑक्सोक्रोम की एडिशन आप करोगे तो वहाँ से आपके पास हाइपरक्रोमिक इफेक्ट जो आपको देखने को मिलेगा। तो एग्जांपल कंसीडर करते हैं, मान लो हमारे पास एग्जांपल है कि मैंने ले लिया एजोबेंजीन, ठीक है, वी हैव एजोबेंजीन, सो दिस इज़ अवर नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है, दिस इज़ योर ये है हमारे पास एजोबेंजीन। तो शायद इसका स्पेक्ट्रा भी मैंने आपको करवाया हुआ है, और लैम्डा मैक्स होता है इसका 320 के आसपास, और जो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन है इसकी दैट इज़ 21,000, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आपके पास ऐड कर दूँ कोई ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप, ठीक है, क्या ऐड करना है मुझे, ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप, तो मैं यहाँ पे आपके पास एक ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप जो है वो ऐड करने जा रहा हूँ। तो ये ऐड कर दिया मैंने आपके पास OCH3, ठीक है, कॉन्जुगेशन होगी यहाँ से हमारे पास, तो डेफिनेटली लैम्डा मैक्स जो होगा आपका ये भी बढ़ जाएगा, दिस इज़ 385 नैनोमीटर, ठीक है। और आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ये भी बढ़ जाएगी, और ये वैल्यू जो आपके पास ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, ठीक है, 42,000 के आसपास। अब फाइनली जो हमारी लास्ट शिफ्ट है, ठीक है, दैट इज़ अवर फोर्थ शिफ्ट जो है, दैट इज़ कॉल्ड एज योर हाइपोक्रोमिक, दिस इज़ योर हाइपोक्रोमिक इफेक्ट, ठीक है। तो हाइपोक्रोमिक इफेक्ट में क्या होगा आपके पास, जो आपके पास एप्सिलॉन मैक्स की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो आपके पास डिक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है,
ठीक है। तो इसको आप बोलोगे ऐसा फैक्ट जिसके अंदर हमारे पास जो आपके पास इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन होती है हमारे पास वो डिक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो ऐसा फैक्ट बाई वर्च्यू ऑफ विच जो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन होगी हमारे पास, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी एप्सिलॉन मैक्स वो आपके पास कम हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा एग्जांपल है आपके पास, आप एक बाईफिनाइल सिस्टम लो, ठीक है, वी हैव अ बाईफिनाइल सिस्टम, ठीक है, दिस इज़ योर बाईफिनाइल सिस्टम, ठीक है, दिस इज़ अवर बाईफिनाइल। इसका जो हमारे पास लैम्डा मैक्स होता है दिस हैज़ वैल्यू ऑफ 250 नैनोमीटर, और जो इसकी इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन है मेरे पास, ठीक है, एप्सिलॉन मैक्स, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 19,000 के आस, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आपके पास एक ग्रुप जो है मैं यहाँ पे अटैच करता हूँ, दैट इज़ मिथाइल ग्रुप एट पोजीशन नंबर 2, ठीक है, मान लो यहाँ मैंने एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, जो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो आपके पास कम हो जाएगी, लैम्डा मैक्स भी मेरे पास कम हो जाएगा 237 नैनोमीटर, और साथ में जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन है इसकी वैल्यू भी आपके पास यहाँ से डिक्रीज़ हो जाएगी, दिस इज़ नॉट 10,250, ठीक है। दिस इज़ अवर 2 की पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है, दिस इज़ अवर 2 मिथाइल, ठीक है, ये सिस्टम हमारा दिस इज़ अवर 2 मिथाइल बाईफिनाइल, ठीक है, दिस इज़ 2 मिथाइल बाईफिनाइल सिस्टम। तो देखिए अब यहाँ से मिथाइल ग्रुप जो है ना आपके पास, ये इसकी एडिशन जो है आपके पास ये इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन को आपके पास जो है वो आपके पास कम कर रही है, ठीक है। तो मिथाइल ग्रुप डेफिनेटली कुछ डिस्टॉर्शन दे रहा है आपके पास, ठीक है। तो इस मिथाइल ग्रुप की जो डिस्टॉर्शन है आपके पास इन दिस 2 मिथाइल बाईफिनाइल सिस्टम, इसी डिस्टॉर्शन की वजह से आपके पास एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास कम हो रही है, ठीक है। तो ये जो डिस्टॉर्शन होगी, इस डिस्टॉर्शन की वजह से आपके पास क्या होगा कि जो मिथाइल डिस्टॉर्शन देगा, ये जो 2 बेंजीन रिंग्स होंगी आपके पास, ठीक है, अब ये दोनों की दोनों एक ही प्लेन के अंदर नहीं रहेगी। मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास जो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन होती है वो किस तरह से अफेक्ट होती है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आपने याद रखना है कि जो मिथाइल ग्रुप है इसकी वजह से जो डिस्टॉर्शन हो रही है इन दोनों बेंजीन रिंग्स के अंदर, इसकी वजह से दोनों के दोनों अब जो रिंग्स है ना ये एक ही प्लेन के अंदर नहीं लाई करेंगे, ठीक है। तो जब एक ही रिंग में लाई नहीं करेंगे, एक ही प्लेन के अंदर आपके पास लाई नहीं करेगी, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपके पास जो कंजुगेशन होगी इन दोनों रिंग्स की वो आपके पास जो है वो अब थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। अगर कंजुगेशन आपके पास कम हो जाएगी तो डेफिनेटली हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन की जो वैल्यू होगी वो भी आपके पास कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से मैं इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करता हूँ कि मेरे पास 4 तरह की शिफ्ट्स होती हैं, ठीक है। वी हैव 4 काइंड्स ऑफ शिफ्ट। वन इज़ कॉल्ड एज रेड शिफ्ट, जिसके हिसाब आपके पास लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। सेकंड इज़ योर ब्लू शिफ्ट, जिसको हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट भी बोलते हैं, दिस इज़ अवर हिप्सोक्रोमिक, ठीक है। इसकी वजह से लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। सिमिलरली अब इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन है हमारे पास, ये या तो बढ़ेगी या कम होगी, तो जब बढ़ती है हमारे पास इसको हम बोलते हैं दिस इज़ कॉल्ड एज योर हाइपरक्रोमिक, ठीक है, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। और जब डिक्रीज़ होगी तो इसको हम बोलेंगे हाइपोक्रोमिक, ठीक है। थोड़े नाम्स का ध्यान रखना क्योंकि नाम ना यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस क्या है, हिप्सो, हाइपो और हाइपर, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि किस में जो है आपके पास क्या लगा हुआ है, ठीक है। तो सीधे रखना याद, रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट, लेकिन ब्लू को हिप्सोक्रोमिक बोलते हैं, ये ध्यान में रखना है। हाइपर एप्सिलॉन मैक्स बढ़ रहा है, हाइपो कम हो रही है बस, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो ये टॉपिक है विच शोज़ कि हमारे पास वेरियस काइंड्स ऑफ शिफ्ट्स कैसी कैसी होती हैं। तो इसमें से जो आपकी रेड शिफ्ट है, ठीक है, और जो आपकी ब्लू शिफ्ट है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ये डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछा जा सकता है आपके पास, तो कई बार आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बन के आएगा, तो ये भी आपने बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में रखना है।